एक दूर दराज भारतीय गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी शांति और 3 बेटियों राधा, मीरा, प्रिया के साथ एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में रहता था। कड़ी मेहनत के बावजूद उनकी आय इतनी कम थी कि मुश्किल से गुजारा हो पाता था। शांति एक सदाचारी और धैर्यवान महिला थी, लेकिन बेटियों के भविष्य की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जाती थी। तीनों बेटियां सुंदर, सुशील और अच्छे स्वभाव की थीं, लेकिन गरीबी उनकी शादी में सबसे बड़ी बाधा थी। राधा सबसे बड़ी, समझदार और घर के कामों में निपुण थी। मीरा मझली बेटी, शांत स्वभाव की और कलात्मक प्रवृत्ति की थी। वह मिट्टी के खिलौने बनाती और दीवारों पर सुंदर चित्रकारी करती थी। प्रिया सबसे छोटी, थोड़ी नाजुक थी। बचपन की एक बीमारी की वजह से उसके एक पैर में हल्का लंगड़ापन था, जिसके कारण शांति को उसके रिश्ते की ज्यादा चिंता रहती थी। उस जमाने में दहेज का रिवाज भी आम था और दीनानाथ के पास तो बेटियों को देने के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं था। उनके पड़ोस में सेठ घनश्याम दास नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। उसका बड़ा सा पक्का मकान था और वह अक्सर दीनानाथ की गरीबी पर ताने मारता। दीनानाथ, कब तक इस झोंपड़ी में जीवन बिताओगे? बेटियों के हाथ पीले करने की भी फिक्र है या नहीं? मेरे बेटे मोहन के लिए तो कई अच्छे घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारी बेटियों को कौन पूछेगा? दीनानाथ चुपचाप सुन लेता। उसका दिल दुखता, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। गांव में एक और पात्र थी, मालती देवी, एक बुजुर्ग विधवा जो शांति की हमदर्द थी और अक्सर आकर उसका दुख बांटती। शांति, फिक्र मत कर, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। लड़कियां नेक हैं, देखना अच्छे घरों में जाएंगी। एक चांदनी रात जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे, परियों की रानी परी रानी सितारा अपनी 2 साथी परियों नील परी और गुल परी के साथ धरती की सैर पर निकली। उड़ते उड़ते उनकी नजर दीनानाथ की जर्जर झोंपड़ी पर पड़ी। उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि दीनानाथ और शांति चिंतित बैठे बेटियों की शादी की बात कर रहे थे। शांति की आंखों में आंसू थे और दीनानाथ बेबसी से आसमान की ओर देख रहा था। तीनों बेटियां एक कोने में सिमटी सो रही थीं। उनके चेहरों पर भी भविष्य की चिंता के साए थे। परी रानी सितारा का दिल द्रवित हो गया। उसने अपनी साथियों से कहा, देखो, ये नेक लोग कितनी परेशानी में हैं। इनकी बेटियां शादी की उम्र में हैं, लेकिन गरीबी दीवार बनी हुई है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। नील परी ने पूछा, मलिका, हम क्या कर सकते हैं? क्या इन्हें धन दे दें? गुल परी बोली, नहीं, सिर्फ धन देना काफी नहीं। इन्हें अपनी बेटियों के लिए अच्छे और सदाचारी जीवन साथी चाहिए। हमें ऐसे रिश्ते ढूंढने होंगे जहां इनकी बेटियों को इज्जत और खुशी मिले। परी रानी मुस्कुराई, तुम दोनों ठीक कहती हो। हम न सिर्फ उचित रिश्ते ढूंढेंगे, बल्कि इनकी शादी इतनी धूमधाम से करवाएंगे कि पूरा गांव देखता रह जाए। परियों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। नील परी ने आसपास के गांवों में अच्छे, मेहनती और सभ्य लड़कों की तलाश की। गुल परी ने उन लड़कों के दिलों में दीनानाथ की बेटियों की सुशीलता और नेकी का विचार डाला। परी रानी सितारा ने खुद परिस्थितियों को इस तरह मोड़ा कि रिश्ते आगे बढ़ सके। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई। पास के कस्बे से विक्रम नाम के एक मेहनती किसान का रिश्ता राधा के लिए आया। विक्रम के माता पिता दीनानाथ की ईमानदारी और राधा के हुनर से प्रभावित हुए। वे दहेज के लालची नहीं थे। दीनानाथ और शांति की खुशी का ठिकाना न रहा। फिर दूसरे गांव से अर्जुन नाम के एक कुशल कुम्हार का प्रस्ताव मीरा के लिए आया। अर्जुन ने मीरा की बनाई मिट्टी की मूर्तियां देखी थीं और उसकी कला से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने जब मीरा की सरलता और कोमल सौंदर्य के बारे में सुना तो तुरंत रिश्ता भेज दिया। सबसे आश्चर्यजनक रिश्ता प्रिया के लिए आया। शहर के पास एक स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर रोहन का। रोहन दयालु और समझदार युवक था। उसे जब प्रिया की कोमल हृदयता और सेवा भाव के बारे में पता चला तो उसने उसके लंगड़ेपन की परवाह नहीं की। उसने कहा, मुझे एक अच्छी और संवेदनशील जीवन साथी चाहिए, और प्रिया में मुझे वे सभी गुण दिखे। तीनों रिश्ते पक्के हो गए तो दीनानाथ और शांति की खुशी देखने लायक थी, लेकिन साथ ही शादियों के खर्च की चिंता ने उन्हें फिर से घेर लिया। वे सोच रहे थे,
मेहमानों को कहाँ बैठाएंगे? खाने का इंतजाम कैसे होगा? बेटियों को देने के लिए कपड़े और सामान कहाँ से आएगा? यही वह समय था जब परियों ने अपना जादू चलाया। एक सुबह दीनानाथ और शांति ने देखा कि उनके आंगन में रंगीन कपड़ों का शामियाना लगा है। घर के अंदर अनाज, कपड़े और जेवरों से भरे संदूक रखे थे। शांति की आंखों में आंसू आ गए। दीनानाथ ने आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, यह भगवान का चमत्कार है। शादी का दिन आया। परियों ने पूरे गांव को रोशनी और फूलों से सजा दिया। दीनानाथ की झोपड़ी के बाहर लजीज पकवान बनने लगे। गांव वाले हैरान थे कि यह सब कैसे हो रहा है। सेठ घनश्याम दास भी शर्मिंदा होकर देखता रहा। मालती देवी खुशी से झूम रही थी। तीनों दुल्हनें परियों के दिए हुए जेवरों और कपड़ों में खूबसूरत लग रही थी। राधा का चेहरा गंभीरता और खुशी से चमक रहा था। मीरा की आंखों में शर्म और सपने थे और प्रिया के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसका लंगड़ापन आज उसकी खुशी में बाधा नहीं बना। तीनों दूल्हे विक्रम, अर्जुन और रोहन भी अपनी होने वाली पत्नियों की सरलता और सुंदरता देखकर प्रसन्न थे। शादी की रस्में धूमधाम से पूरी हुई। गांव भर ने दावत उड़ाई। कोई नहीं जानता था कि यह सब परियों का करिश्मा है। वे छिपकर यह सब देख रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। बेटियों की विदाई के समय दीनानाथ और शांति ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। गांव वाले